मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो एस्टर है, जिसकी इक्वेशन देख के क्लास 10 का बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है। एस्टर की मैं इक्वेशन बताऊंगा, देखते हैं इस एस्टर की इक्वेशन को हम कैसे बना सकते हैं। एस्टर बना क्यों या बना कैसे, ये मैं आपको पहले बता दूं। एस्टर बना क्यों या बना कैसे, ये मैं आपको बता दूं। एस्टर दो चीजों से बना है। दो चीजें कौन कौन सी? एक आपको इथेनॉल, दूसरा इथेनोइक एसिड। आप इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को आपस में मिला दोगे तो मिलाने के बाद एक प्यारा सा एक स्वीट स्मेलिंग कार्बन कंपाउंड बनता है, जिसको आप बोलते हो एस्टर। क्या बोलते हो? एस्टर। बनता कैसे है अभी देखते हैं। देखो, इथेनॉल का फॉर्मूला आपका CH3 CH2OH होता है, हर एक बच्चे को पता है, इसे लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। प्लस इथेनॉल के साथ एक चीज जोड़ी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? CH3 बनता है, वो देखते हैं। ये जो कंपाउंड बनता है, मतलब रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है। ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड का नाम क्या रहता है? इस कंपाउंड का नाम रहता है जो एस्टर है, उसे हम लिखते हैं CH3। जब वो CH3 लिखता है, CH3 लिखने के बाद यहां पे एंड में भी लिखा जाता है CH3, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहां से खत्म होता है। लाइफ भी वही है, कंप्लीट सर्कल है, जहां से स्टार्ट हुआ उसके साथ यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाओगे C, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O होता है। वो दिक्कत है किसी को? उम्मीद करता हूं वो दिक्कत नहीं होगी। मतलब डबल बॉन्ड O आया, फिर एक सिंगल बॉन्ड, मतलब फिर सिंगल बॉन्ड O आया, इसका O का एक बॉन्ड बच गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा, और साथ में CH3, और साथ में क्या निकलता है? इसमें साथ में निकलता है वाटर। ये जो आपको भयंकर सा दिख रहा है, ये भयंकर सा और कुछ नहीं है, ये आपका एस्टर है। सर हमें समझ में नहीं आया, आपने क्या लिख दिया? देखो भाई, बच्चों को क्या याद रहता है? बच्चे को याद है CH3CO, इतना तो बच्चा याद कर लेता है। इसमें और भी कुछ और कुछ नहीं लिखा है मैंने। CH3COO लिख दिया, साथ में CH2 और CH3 लिख दिया। बेटा CH3 से स्टार्ट होगा, CH3 से खत्म होगा, सिंपल सी बात है। लाइफ भी वही कंप्लीट सर्कल है, CH3 से स्टार्ट हुआ, CH3 पे खत्म हो गया। वैसे ही CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, तो भैया CH3COO, फिर CH2 CH3। ये तो आपको याद ही रहता है, CH3 CH2 तो आप याद ही करते हो, चलते उसके अंदर याद ही है। जस्ट को उल्टा लिखा है, CH3 से स्टार्ट हुआ, CH3 से अंत होगा, बीच में क्या आएगा? COO आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड O आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड O आएगा, फिर CH2 फिर CH3 आएगा। ये एस्टर का फॉर्मूला बन जाता है, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टर के ये सारी एस्टर का जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इस एस्टर का हम करते क्या है? इस एस्टर को हम यूज करते हैं किसके अंदर? परफ्यूम्स के अंदर। मतलब ये फ्रेग्रेंस देता है, मतलब खुशबू देता है। कौन? आपका ये आपका एस्टर, उसमें यूज करा जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करा जाता है, चॉकलेट्स वगैरह होती है उसमें भी आपका एस्टर यूज करा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है जो आपके पेपर में बनती है। इसको आप फॉर्मूला लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। इसका फॉर्मूले को लिखने के लिए वो कुछ नहीं करना पड़ता, आपको लिखना पड़ता है CH3 फिर COO, CH3 का COO फिर C2H5। ये बन जाता है आपका एस्टर का फॉर्मूला, जो आपको फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उसे ऐसे लिख पाओगे। याद कैसे करो? इसका फंक्शनल ग्रुप देखोगे तो क्या बनेगा? इसके अंदर C और डबल बॉन्ड O जुड़ा है, दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड O। वो दिक्कत तो मुझे बता देना। ये वीडियो आपको समझ में आए, पसंद लगी, अच्छी लगी तो मुझे बताना। हम एस्टर कैसे याद करेंगे? एस्टर के याद करने का मैंने तरीका बता दिया। इथेनॉल के अंदर आप क्या इथेनोइक एसिड मिला दो, इथेनॉल के अंदर इथेनोइक एसिड मिलाने के बाद जो एक कंपाउंड बनता है वो एस्टर कहलाता है। फॉर्मूला क्या रहेगा उसका? CH3 C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, CH2 CH3 प्लस वाटर। कोई दिक्कत तो बता देना।